बेडरूम की मध्यम लाइट में फिजा अजीब सी शरारत से भरी हुई थी। फराज मेरे करीब आकर रुका तो मैंने आंखें बंद कर ले। इसके लम्स ने मेरी सांसें बेकाबू कर दे। फराज, मेरी आवाज मध्यम और लरसती हुई निकली। ये सब कुछ अगर बाहर वालों को पता चल गया तो? वो मुस्कराकर मेरे कान के करीब आया और बोला, ड्राइवर की सीट पर बैठने वाला हमेशा खतरा मोल लेता है, और आज मैं सिर्फ एक ही मंजिल चाहता हूं, तुम। ये सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और मैंने अपनी पलकें झुका ले। इसके हाथ मेरी कमर के गिर्द लिपट गए। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि लग रहा था अभी बाहर निकल आएगी। बेड पर लेटते ही इसने मेरी आंखों में झांका और कहा, कभी कभी जिंदगी में एक सफर ऐसा भी होता है जिसमें गाड़ी के पहिए नहीं, दिल की ख्वाहिशें दौड़ती हैं। मैंने हल्की सी सिसकी ली। इसके लम्स ने मेरे वजूद में बिजली सी दौड़ा दी। अब मैं रोकने के काबिल नहीं रही। मैंने पहली बार खुद अपने हाथ उसकी गर्दन के गिर्द डाल दिए। हंसी, शर्म और सरगोशियों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पाया जैसे बरसों से खोए हुए हों। इसका हर लम्स मेरे अंदर छपी तड़प को और ज्यादा भड़काता गया। रात के सन्नाटे में कमरा हमारी बेकाबू ख्वाहिशों से भर गया। कभी मेरी मध्यम सिसकी, कभी उसकी सरगोशी और कभी हमारी हंसी। हर लम्हा आग की तरह दहकता गया। जब सब थम गया तो मैं उसके सीने पर सर रखकर हाँप रही थी। इसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैडम नहीं, अब तुम सिर्फ मेरी हो। यह ड्राइवर की सीट से सीधा दिल की सीट तक का सफर था। मैंने आंखें बंद करके इसके लफ्ज़ दिल में उतार लिए। बरसों की तलब जैसे एक ही रात में पूरी हो गई थी।